T20 क्रिकेट में इंडिया ने एक नया इतिहास रचा है। इतिहास ये है कि आयरलैंड के खिलाफ एक भी आज तक मैच नहीं हारे थे हम, और इस बार 2 मैचों की सीरीज पूरी तरह से हार चुके हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना हो सकता है? आज बात करते हैं इस पे। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, वैभव सूर्यवंशी जिस हिसाब से फॉर्म में रहे हैं, T20 में हमने उनका मैचेस खेलते हुए उनको देखा है, आईपीएल में वो जिस हिसाब से परफॉर्म करके आ रहे थे, और फिर उनको सिलेक्ट करके फिर ना खिलाना, क्या ये कि ये बड़ी हार की वजह हो सकती है हमारे लिए? देखिए ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी पे बातचीत तो चल ही रही थी। अब सीरीज़ के बाद बात ये चल रही है कि मतलब वैभव सूर्यवंशी को क्या सिर्फ इसलिए लिया गया था कि इंडिया और आयरलैंड जैसी एक छोटी सीरीज़ को प्रमोट किया जा सके। अब वो इसमें कितना सच्चाई है, कितना वो है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन टीम इंडिया के कोच हों या टीम इंडिया के जो नए कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर, सब ने एक ही बात बार बार रिपीट किया है कि हम प्लेइंग 11 में कहाँ खिलाएं वैभव सूर्यवंशी को। यही चीज़ सितांशु कोटक जो असिस्टेंट कोच थे उन्होंने कहा था सीरीज शुरू होने के पहले। उसके बाद श्रेयस अय्यर से भी टॉस पे दोनों मैचों में पूछा गया था, लेकिन दोनों जगह पे उन्होंने यही कहा था कि मतलब टीम में अभी जगह नहीं है। लेकिन ये 2 मैच की जो सीरीज़ जो ख़त्म हुई है, जो कि हम लोग 2-0 से हारे हैं। कल का मैच तो मतलब 155 का टोटल भी हम लोग चेज़ नहीं कर पाए, 1 रन से हार गए। तो अब सवाल ये आ जाता है कि वैभव को पहले था कि कहाँ खिलाएं, अब है कि किसको ड्रॉप करके किसको ना खिलाएं, कितने लोगों को ड्रॉप करके किसकी जगह पे खिलाएं हम। चाहे वो आप संजू सैमसन को ले लीजिए, वो फ्लॉप रहे हैं। ईशान किशन को ले लीजिए, वो फ्लॉप रहे हैं। खुद कैप्टन श्रेयस अय्यर दोनों के दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। अब इस चीज़ को आप कंडीशंस के ऊपर ब्लेम करना चाहें तो आप कंडीशंस पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे क्रिकेटर्स जो थे ये लोग सारा आईपीएल खेल के आ रहे थे, जहां पाटा विकेट्स थे। आपका 200-250 का टोटल भी सेफ नहीं था टीम्स के लिए। और वहाँ से सीधा फ्लाई डाउन करके वो आए आयरलैंड, जहाँ 23-24 डिग्री टेम्परेचर था, विकेट स्लो थी, थोड़े घास थी, मूवमेंट थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, स्लो आउटफील्ड था। तो ये सारा चीज़ें मिला के आपको एक टफ बैटिंग मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ बैटिंग कंडीशंस नहीं, लेकिन चैलेंजिंग कंडीशंस थे इंडियन बैट्समैन के लिए, जो कि वो पूरे इस टेस्ट में बिल्कुल ही बुरी तरह से फेल हो गए। जब भी विकेट में कुछ ना कुछ रहता है इंडिया स्ट्रगल ही करती है। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में भी मुंबई में कैसे पिच में सबसे पहला जो मैच था यूएसए के अगेंस्ट, वो तो सूर्य कुमार यादव ने वंस अगेन मिनोज के अगेंस्ट जो वो खेलते हैं उसमें उन्होंने 80 रन मार लिए थे, लेकिन उसमें भी इंडिया स्ट्रगल कर रही थी। साउथ अफ्रीका से हारी थी, उसमें उस सरफेस में भी कुछ ना कुछ था विकेट में बॉलर्स के लिए, तो उसमें भी इंडिया स्ट्रगल कर रही थी। सवाल यही था कि जब वैभव के लिए बात होती थी तो बोलते थे इतना बढ़िया खेल रही है टीम, आप किसको ड्रॉप करोगे? ये बढ़िया खेल रही थी, आयरलैंड से हार करके आ गए हैं 2 मैचों की सीरीज, आज तक एक मैच नहीं हारे थे हम लोग। बिल्कुल। अब तो सवाल ये आ गया है कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों ना खिलाया जा सके। पहले मैच के बाद सवाल ये उठ रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया था। वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर बॉल किया था पहले T20 मैच में, 19 रन दिए थे और सिर्फ 9 रन मारे थे। मेरा ये अजम्पशन था कि वैभव सूर्यवंशी को डेफिनेटली वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे खिलाना चाहिए था इस मैच में, क्योंकि उससे आप संजू सैमसन को भी टीम में रख सकते थे, आप ईशान किशन, आप अभिषेक शर्मा, जो हमारे 3 जो मेन टॉप ऑर्डर हैं उनको भी टीम में रख सकते थे। हमारे कैप्टन श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन तिलक वर्मा, उनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी प्लेइंग 11 में। तो वॉशिंगटन सुंदर के बजाय आप सीधा स्वैप करके वैभव सूर्यवंशी को सेकंड मैच में ले आ सकते थे। लेकिन क्योंकि टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने सूर्यांश शेडगे को सेलेक्ट किया है, अब सूर्यांश शेडगे जो हैं पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। हमारे नए T20 कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर, वो भी पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। तो एक किस्म का ट्रेंड बन गया है कि अगर शुभमन गिल कैप्टन है तो कहीं ना कहीं फैंस को ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स को एडवांटेज मिलता है। आप मानव सुतर को ले लीजिए, उनको टीम में सेलेक्ट किया गया। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को ले लीजिए, उनको टीम में सेलेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब जो भी कैप्टन है वो कहीं ना कहीं अपने आईपीएल की टीम के प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है या किसी ना किसी तरह बैक कर रहा है। तो सूर्यांश शेडगे को इस मैच में, जो कि एक मस्ट विन मैच था, इंडिया सीरीज तो नहीं जीत सकती थी लेकिन लेवल ज़रूर कर सकती थी 1 ऑल पे,
प्राइड के लिए खेल रही थी टीम इंडिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को डेफिनेटली खिलाना चाहिए था। आपने मेंशन किया था स्लो आउटफील्ड, जब कोई वैभव सूर्यवंशी जैसा बैट्समैन हो, जब वो आउटफील्ड पे बॉल ही ना मारे, जब वो सीधा आउटफील्ड के बाहर बॉल मारे, तो इस तरह का एक एडवांटेज लेना चाहिए था टीम इंडिया को। हमने देखा था किस तरह आयरलैंड बैकफुट पे आ गए थे जब अभिषेक शर्मा लंबे लंबे शॉट्स मार रहे थे, धुआंधार पारी खेल रहे थे। वो तो जस्ट एक रन से अपना 50 मिस कर गए। और आपको अगर भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना जरूरी था इंडिया की जीत के लिए, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।